के बारे में तो हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि योग क्यों करना चाहिए। योग के बहुत ज़्यादा फायदे बताए जाते हैं। के बारे में बताया जाता है कि योग बहुत अच्छी चीज़ है, सबको योग करना चाहिए। पर योग के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हम यही सोचते हैं कि जो हम पार्कों में आसन वगैरह करते हैं वो योग है। पर योग तो एक हिंदी का शब्द है, यानी जुड़ना। जैसे 2 योग 2 बराबर 4 ऐसे होता है, तो 2 चीज मिली और 1 हो गई। पर जब हम आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसमें तो कोई चीज किसी से जुड़ती नहीं, हम अपने ही शरीर को तोड़ते उड़ते हैं। तो योग माने जुड़ना। तो एक इंसान किससे जुड़ेगा? जाहिर बात है कि अपने से ऊंची चीज से ही जुड़ेगा, और सबसे ऊंची चीज तो परमात्मा है। तो योग का एक ही मतलब हुआ कि हमारा इंसानों का परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाना। अब परमात्मा की शक्ति तो हर तरफ है, कण कण में भगवान, ऐसा हम लोग जानते हैं और मानते हैं। पर अंदर भी हुए और बाहर भी हुए, पर ना तो हमें अंदर पता लगते और ना ही बाहर पता लगते। जैसे शरीर में सब कुछ पता लगता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी दुख सुख सब शरीर बता देता है, पर इस तरह परमात्मा के बारे में हमारा शरीर कुछ नहीं बताता। और जिंदगी भर हम पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से करते रहते हैं और इस आशा में बैठे रहते हैं कभी तो ऊपर वाला सुनेगा। यानी हम ये मान के चलते हैं, इंसान मान के चलता है कि हम जो इंसान हैं वो जमीन पे रहते हैं और वो परमात्मा कहीं ऊपर रहता है, ऐसा हम रोज ही कहते हैं। तो जब इतनी दूरी है वो ऊपर और हम नीचे, तो इतनी दूरी है तो आप एक चीज देखिए कि हमारी आवाज, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना वहां कैसे जाएगी। और ये आप सबका अनुभव है, जब हम पूजा करते हैं या परमात्मा से कोई बात कहते हैं तो हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता कि हमारी ये प्रार्थना पूजा उस परमात्मा तक चली गई या नहीं चली गई। और जिंदगी भर इसी आशा में बैठे रहते हैं कि कभी तो परमात्मा हमारी सुनेगा, ऊपर वाले के दरबार में देर है देर नहीं। तो वो हर वक्त और परमात्मा जुड़ जाए, यानी ये जो दूरी है हमारे और परमात्मा के बीच में ये हट जाए, हम और परमात्मा मिलकर एक हो जाए तो योग हो गया। अगर एक नहीं हुए तो फिर योग नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाएगा यानी ईश्वर और हम मिल जाएंगे तो फिर हमें उसका पता लगना चाहिए। जैसे अभी पंखा चल गया, आप सबको पता लग गया अभी पंखा चल गया, आपके शरीर ने ही बता दिया। इसमें कोई धर्म कर्म विश्वास वगैरह की कोई बात नहीं है। इसीलिए बुलाया गया है कि हम आज परमात्मा से जुड़ जाएं। अगर हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो फिर एक तो हमको पता लगेगा शरीर पर कि परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आने लगे। दूसरी बात, आज ही के दिन से हमारी जो परेशानियां हैं वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा तो हम इसीलिए करते हैं कि उनका आशीर्वाद मिले हमको। और आशीर्वाद का मतलब होता है कि हमारे जीवन की कठिनाइयां कम हो। तो ये सब कैसे होगा? तो सारा सिस्टम तो शरीर में ही है। तो शरीर में जो सिस्टम बना रखा है भगवान ने, उसी को चालू करना है। अब कहते हैं कण कण में भगवान, तो हमारे अंदर भी परमात्मा है। तो कहते हैं कि भाई जो भी शुभ काम करना होता है वो देवी देवताओं की कृपा के बिना नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा तो श्री गणेश की कृपा चाहिए हमारे को काम की शुरुआत करने में, ताकि कोई भी अच्छा काम पूरी बिना किसी बाधा के संपन्न हो। और परमात्मा से मिलन से ज़्यादा अच्छा और कौन सा काम हो सकता है? तो ये कार्यक्रम इसीलिए है। इसलिए श्री गणेश जी की वंदना से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे ताकि वो हमारी मदद करें
और हमें परमात्मा से जोड़े। दूसरी बात यह है कि ये जो फोटो है आप देख रहे हैं कि ये फोटो है श्री माता जी निर्मला देवी की। इन्होंने ये तरीका हमें बताया, चलाया, और उनकी फोटो में भी कोई शक्ति है। माँ ने एक ऐसी शक्ति फोटो में डाली हुई है कि हम आसानी से परमात्मा से जुड़ सकें। तो सभी से ये निवेदन है, जैसे भजन चलेंगे मैं आपको समझाऊंगा, तो आप दिल में एक इच्छा करें, क्योंकि परमात्मा जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ में। आप दिल में एक इच्छा करें कि आज मेरा मिलन परमात्मा की शक्ति से हो जाए, ये जरूरी काम है। और दोनों हाथ ऐसे खोलकर लेने के लिए, तो ये माँ से ये आशीर्वाद आता है और हमें लेना है, तो इसलिए दोनों हाथ खोल ले और माँ को देखें, बिल्कुल आराम से प्यार से देखें, जैसे हम अपनी माँ से कुछ चाहते हैं, कुछ भी जो भी उनसे कहते हैं, और तो माँ तो दे देती है। तो ये तो सबसे शक्तिशाली माँ है, तो ये भी आपको परमात्मा से जोड़ेगी, पर आपकी इच्छा होगी तभी जोड़ेगी, आप मांगोगी तो जोड़ेगी। ठीक है, तो दोनों हाथ ऐसे खोलकर माँ को देखें, भजन चलेंगे, उनका आनंद लें। फिर मैं दोबारा समझाऊंगा कि हमारे शरीर में क्या चीज़ है, इससे क्या फायदा होगा, कैसे करेंगे हम लोग, सब कुछ बताया जाएगा और अनुभव कराया जाएगा। यहाँ इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा और परमात्मा की शक्ति का मिलन होना चाहिए, हम परमात्मा से जुड़ने चाहिए। तो फिर वो काम कैसे हो? जब ये काम इतना बड़ा और बहुत जरूरी है, तो परमात्मा ने हमारे शरीर में सारी व्यवस्था, सारा इंतजाम करके रखा है। जैसे देखने के लिए आँख बना रखी है, सुनने के लिए कान बना रखे हैं, तो हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई चीज़ सामने आती है, दिख जाती है, आवाज़ आती है, सुनाई दे जाती है, तो ये एक ऑटोमेटिक काम होता है। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए भी हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो भी आराम से होगा, ऑटोमेटिक होगा। पर एक जरूरी शर्त है, वो तभी होगा जब आपकी इच्छा होगी। अगर आप परमात्मा को पाना नहीं चाहोगे तो फिर इस कार्यक्रम से कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दिल में तीव्र इच्छा करें कि आज मेरा मिलन परमात्मा से हो जाए, ये जरूरी बात है। तो अब क्या सिस्टम है वो समझते हैं। ये हमारा शरीर या दिखा रखा है हमने चार्ट, तो ये चार्ट हमारे शरीर में बनाया हुआ अंदर की रचना है। इसमें अगर आप देखें, जब बच्चा गोद में होता है, छोटा गोद बच्चा पैदा होता है, तो उसका ये तालू ऐसे ऐसे करता रहता है, धड़कता रहता है तालू सिर के ऊपर, सिर के अंदर धड़कन होती है। और हम लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, ज़्यादा डॉक्टर भी कुछ नहीं जानते, पर हमारे साधु संत सब जानते थे। तो ये जो धड़कन है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे शरीर में, जिसने हमारे शरीर को माँ के गर्भ में बनाया। तो जो हमें बना रहा है माँ के गर्भ में, तो वो शक्ति तो सब कुछ जानती है। तो इसका मतलब है कि ये जो शक्ति यहाँ धड़क रही है, ये हमारे बारे में सब जानती है। और इस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। अब जब बच्चा बड़ा होने लगता है
तो क्या होता है कि उसमें इच्छाएं भी ज़्यादा आने लगती है और काम भी थोड़ा ज़्यादा करता है। जैसे पैदा होते ही तो वो होता है, यानी उसमें कुछ इच्छा आई तो वो जो एक नीली नाड़ी हम देख रहे हैं इसके अंदर इधर से चल के ऊपर ऐसे जा रही है और सीधे हाथ की तरफ आ गई है माथे के पास। तो ये जो नाड़ी है पैदा होते ही चालू हो जाती है काम करना। ये इच्छा पैदा करती है हमारे शरीर में, मन में, और हर इंसान जन्म लेने से मरते दम तक इच्छाएं करता ही रहता है। तो यानी ये नाड़ी हमेशा चालू है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी इच्छाएं भी ज़्यादा होंगी, तो इसका जो ऊपरी सिरा है आप देख रहे हैं गुब्बारा सा, तो वो थोड़ा फूलने लगेगा। अब जब बच्चा रोता है तो माँ भी चाहते हैं इसको दूध पिलाएं, चुप कराएं इसको, तो वो बच्चा दूध पिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, तो बच्चा भी मेहनत करके दूध पीने की कोशिश करता है। यानी वो जितना उसमें उम्र है, उसकी जितनी ताकत है, उसके हिसाब से वो काम करना चालू कर देगा पैदा होकर। तो वो शक्ति कहाँ से आ रही है काम करने की? एक और नाड़ी है हमारे पास, पीली नाड़ी, जो सीधे हाथ से शुरू हो रही है, ऊपर जा रही है और वो माथे से इधर है। यानी माथे के ऊपर आके दोनों नाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर कांटा बना रही, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर। तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा काम भी ज़्यादा करेगा। तो उसी तरह ये पीला गुब्बारा भी फूलने लगे। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारे सिर में ही हैं, तो जगह तो है नहीं, यहाँ तो हड्डियाँ हैं। तो ये धीरे धीरे एक के ऊपर एक चढ़ के इस द्वार को जो खुला हुआ था ताड़ू, इसको ढक लेते हैं। ढकने से क्या होगा? फिर ये बंद हो जाएगा और आप देखते हो 1-2 साल में ये बंद हो जाता है। तो हड्डी मजबूत हो गई। तो ये जो धड़कन सिर के अंदर थी अब ये नीचे गिरती है ऐसे, देखो ना बीच वाली नाड़ी जिसमें फूल जैसी चीजें दिखाई है, तो ऊपर से ये शक्ति नीचे गिरकर सबसे नीचे जो हड्डी है उस हड्डी में बैठ जाती है। और हर इंसान के साथ ऐसा ही होगा, चाहे वो अच्छा आदमी है, चाहे बुरा आदमी है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता होगा, तो सबके शरीर में एक जैसा। तो इसका मतलब परमात्मा तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हमारे साथ। अब ये शक्ति यहाँ जब नीचे आ गई और ये द्वार बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि फिर हम भगवान की शक्ति से कट गए। भगवान अलग चीज बन गए और हम एक डब्बा में जैसे बंद कर देते ना सील लगा के, ऐसे हमारे को परमात्मा ने सील लगा के बंद कर दिया। अब जितनी भी हमारे अंदर शक्ति है हम उतना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे शक्ति खत्म होगी, आपको बीमारियाँ लगेंगी, परेशानियाँ लगेंगी। तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, वो तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहता है। तो अब जरूरत इस चीज की है कि ये शक्ति दोबारा जाग जाए। जब दोबारा जागेगी तो फिर जैसे नीचे आई है वैसे ही बीच की नाड़ी से ऐसे ऊपर चढ़ेगी। ये द्वार जो बंद हो गया आप देख रहे हैं माथे पे, ऐसे कांटा लग गया, तो ये द्वार भी खुल जाएगा। आपका दिमाग पार करके इसको खोलकर ये शक्ति हमारे सिर से बाहर निकल जाए। जैसे शिव जी के भी फोटो देखे ना, उनके दिखाते हैं गंगा निकलती है, तो ये आपके सिर में से भी निकलने लगेगी अभी। फिर बाद में प्रोग्राम के बाद आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा निकल रही है। तो जब ये बाहर आ जाएगी तो बाहर तो भगवान की शक्ति चारों तरफ है, तो ये आपके अंदर से आ रही है और बाहर भगवान की शक्ति, दोनों हमारे सिर के ऊपर आकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी एक शरीर में कुछ होगा। नई घटना हुई तो आपको पता लगता है, मान लो अभी गर्मी है, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए तो पता लग जाएगा। तो ऐसे ही जब अंदर ये हुआ तो आपको पता लगेगा। और प्रोग्राम के बाद आप से चेक कराएंगे कि आप देखो कि आपका द्वार खुला, तो आपको खुला होगा तो पता लगेगा। तो जब ये हो जाएगा तो योग परमात्मा से हम जुड़ गए, तो अब परमात्मा तो सबसे शक्तिशाली है, सबसे दयालु है, परम पिता है, माँ है, बाप, सब कुछ वही है। तो फिर वो हमारी जिंदगी की परेशानियों को दूर करना चालू करते हैं। तो सबसे तो ज़्यादा आशीर्वाद कहते हैं भाई निरोगी काया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर काया ही खराब तो ना तो आप पैसे का मजा ले सकते हैं, ना रिश्ते का मजा ले सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो गई। चलो बीमारी भी ठीक होने लगी, अब मानसिक शांति भी चाहिए। अब सारा दिन टेंशन ही अगर बनी रही तो भी जिंदगी में कोई मजा नहीं। तो इससे हमारी जो मानसिक परेशानी है, टेंशन जो आज कहते हैं,
वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। अब ये खत्म क्यों होगी, सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी जिंदगी में समस्या सही हो जाए तो फिर आप टेंशन क्यों लोगे। मान लो आपके घर में कम पैसा है, पैसे की दिक्कत है, तो टेंशन रहेगी। तो अगर पैसा आने लगे तो टेंशन अपने आप आ जाए। आपकी बीमारियां ठीक होने लगी, टेंशन आ जाए। आपके घर गृहस्थी में झगड़े रहते हैं, वो हट जाए। घर में प्यार का वातावरण आ जाए तो टेंशन कम हो जाएगी। आपके शत्रु मान लो हैं, वो खत्म हो जाए, आपसे दूर चले जाए, सुरक्षा मिल जाए तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको समाज में इज्जत नहीं है, अगर इज्जत मिलने लगे आपको तो भी टेंशन खत्म हो जाए। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं वो अगर दूर हो जाए तो फिर टेंशन का तो मतलब ही नहीं होता, फिर तो मस्ती रहेगी। तो ये जो सहज योग है ये आपको मस्ती भरी जिंदगी देते हैं, जहाँ आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। शरीर की बीमारियां चली गई, मन ठीक हो गया, घर गृहस्थी के जो झगड़े वगैरह वो खत्म हो गए, पैसे की दिक्कत तो खत्म हो गई। अगर कोई बुरी आदत लग गई किसी को, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ और गलत काम कर रहा है, तो वो आदतें भी ये शक्ति अपने आप हटाती है, अपने आप। तो कहने का मतलब है कि सभी, और फिर ज्ञान मिलना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर हम गलत काम करेंगे। तो ये शक्ति आपको ज्ञान देती है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु से आता है ना। तो ज्ञान के लिए लोग गुरु बना लेते हैं। आजकल के जमाने में तो बहुत सारे लोग हैं जो गुरु बनाते हैं, पर एक चीज हमको बड़े खुले दिमाग से सोचनी चाहिए कि गुरु का तो एक ही काम होता है कि वो आपको परमात्मा से मिलाए। तो आप अपने से पूछो, खुद अपने आप से, कि ये जो गुरु मेरा है, जिसको मैंने बड़ी श्रद्धा से बना रखा है, तो क्या इन्होंने मुझको आज तक परमात्मा से मिलाया? अगर मिला दिया तो क्या फिर मेरी जिंदगी में समस्याएं बनी हुई हैं? अगर मिला दिया और समस्याएं भी बनी हुई है तो जाहिर बात है कि गुरु ने भी परमात्मा से आपको नहीं मिलाया, तो फिर ऐसे गुरु का फायदा। और गुरु का मतलब होता है वो ज्ञान दे रहा है। यानी अगर गुरु आपको परमात्मा से मिला रहा है तो आपका वही गुरु आपको भी वो शक्ति दे दे कि आप भी दूसरों को परमात्मा से मिला सकें। पर ऐसा कोई भी गुरु आजकल कर नहीं रहा है। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या मुझे इस गुरु की शरण में रहना है या नहीं रहना, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो जब हम गुरु बना लेते हैं तो हमें पूरा ज्ञान शरीर पर आना चाहिए। जिंदगी की हर परेशानी हमारे जीवन से जानी चाहिए और सारा ज्ञान परमात्मा का हमारे शरीर से आना चाहिए और हमारे अंदर वो भी शक्ति आनी चाहिए कि हम खुद दूसरों को परमात्मा से मिला सकें। तो अगर ये सब काम अगर नहीं हो रहा गुरु के द्वारा तो जाहिर बात है कि वो सच्चा गुरु नहीं है। तो ये खुद ही फैसला करें। अब यहाँ है श्री माता जी, माँ है, और माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, ऐसा समझा जाता है। जब भी देवी देवताओं को शंकर आता है वो हमेशा देवी माँ के पास ही जाते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो श्री माता जी, निर्मला देवी हम सबको अपना गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सब बैठे हैं और आपको इसीलिए बुलाया कि आप परमात्मा से मिलिए। तो माँ ने ये शक्ति हम सबको दी है, आपको भी देगी अभी। तो वो जरूरी है कि ये शक्ति आपको मिले, वो माँ से मिले। कैसे मिलेगी? अब ये देखो, जब ये शक्ति चढ़ेगी ऊपर, जहाँ से नीचे आई थी वापस ऊपर जाएगी, ऐसे बीच में बहुत सारे फूल ऐसे साथ है। तो इन्हीं में देवी देवता हमारे शरीर में रहते हैं। हमारे हिंदुओं में त्योहार आता है ना देवउठान का, उसके बाद ही सारे देवउठान माने कि भाई देव सो गए हैं, अब कोई शुभ काम नहीं हो सकता। पर देवी देवता अगर हमारे शरीर में सो गए होंगे तो फिर शुभ काम कहाँ से होगा? तो जरूरत इस चीज की है कि देवी देवता हमारे शरीर में ही जाग जाए, तो फिर 24 घंटे ही हमारी मदद करेंगे। और 24 घंटे ही जागे रहे पूरे साल 365 दिन, तो फिर तो सारे आशीर्वाद आपको मिलेंगे ना। तो ये काम जब कुंडली ऊपर चढ़ेगी तो इन चक्रों में जो निशान है ये, इनमें देवी देवता रहते हैं, हमारे शरीर में सबके में रहते हैं।
क्योंकि वो सोए होते हैं, इसलिए आपको पता नहीं लगता है। तो ये सब जाग जाएंगे और जाग कर आपको आशीर्वाद देंगे, तभी तो हमारी परेशानियां खत्म होंगी। और आपको फिर ये ज्ञान भी आएगा कि किस देवता का आशीर्वाद मुझको मिल रहा है और किसका नहीं मिल रहा। तो आपके उंगलियों पे ये ज्ञान आएगा सर। तो फिर जिसका नहीं मिलेगा तो उसको तो मनाओगे ना, तो उसका भी मिलने लगेगा, वो हाथों में पता लगेगा, तो और ज़्यादा आशीर्वाद बढ़ेगा। तो ये आसान काम है पर बहुत बड़ा काम है। तो और हमारा जैसे सब उसको समझते हैं, सबसे निचले वाला चैप्टर है ये श्री गणेश जी का स्थान, इसीलिए हम सब गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं कोई काम करते हैं। और गणेश जी के बारे में हम सब जानते हैं, गणेश जी तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अबोध है, पवित्र है, और सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ को मानते हैं, पार्वती को, और वो कोई भी गलत काम कभी नहीं कर सकते। तो जब ये शक्ति हमारे अंदर जागती है तो हम भी बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, कोई भी गलत काम में हम नहीं कर पाते। और जितना भी हमारा निचला हिस्सा है, इसकी जो बीमारियां हैं, कुछ भी है, मान लो किसी ने कोई जादू टोना कर दिया आपके ऊपर, उसका असर आया हुआ है, तो पर गणेश जी के सामने तो कोई जादू टोना नहीं टिकेगा। तो ये जब गणेश जी आपके अंदर जाग जाएंगे तो जादू टोने का असर भी खत्म हो जाएगा, अगर पहले कर रखा है किसी ने, और नया तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी सुरक्षा मिल गई ना आपको। और नीचे की सारी बीमारियां हैं, जो बवासीर है, जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ कब्ज है, और बहुत सारी लेडीज की बीमारियां होती है, जेंट्स को भी होते हैं, प्रोस्टेट भी है, वो सब इन गणेश जी की कृपा से ठीक है। तो ये बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में उनका दिमाग नहीं चलता, शरारतों में चलता है, गलत रास्ते पे चढ़ने की संभावना होती है। तो जब ये शक्ति जगेगी, आप में जगेगी, तो आप बच्चों को भी दे सकते हो ये शक्ति, तो वो भी बच्चे भी सही रास्ते पर रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में तेज हो जाएंगे, बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे, और कोई भी गलत काम में बच्चे नहीं करेंगे। और यही तो हर बाप चाहता है। तो उसके ऊपर अगर वो हम चले, गाड़ी के बीच में जहाँ एक बड़ा घेरे के बीच में चक्र है, ये है लक्ष्मी जी और विष्णु जी। अब लक्ष्मी जी का तो सबको मालूम है, वो धन की देवी है, हमारे को सुख सुविधा देती है। तो जब ये शक्ति आएगी तो हमारे जो पैसे की दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। अब क्योंकि वो ग्रस्त है, ग्रस्त लक्ष्मी माने घर गृहस्थी का भी समस्या, तो घर गृहस्थी के झगड़े भी ठीक हो जाएंगे, संतोष आ जाएगा। और जो एलर्जी हो जाती है बहुत सारे लोगों को, तो एलर्जी भी इसी की खराबी से होती है, कोई रिएक्शन हो जाता है ना जगह जगह से, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। और एक बहुत बड़ा घेरा हमारे चारों तरफ जिसके दिख रहा है ना, इसको कहते हैं भव सागर। और हर जगह कहीं भी चले जाओ, सब जगह भजन गाए जाते हैं कि मेरा बेड़ा पार कराओ, है ना, नैया पार कराओ, भव सागर पार कराओ है भगवान। तो ये जो बेड़ा है, नैया है, वही ये कुंडली है, इसी को इससे पार करना होता है। तो आज एक काम श्री माता जी की कृपा से होगा, पर एक बार एक ही बात बता रहा हूँ, ये आपकी मर्जी से होगा। आप अगर माँ से नहीं मांगोगे कि मुझे परमात्मा से मिलाओ, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है समझे? तो ये इसी घेरे के अंदर जितने भी सच्चे गुरु दुनिया में आए हैं, उन सबकी शक्ति यही होगी। तो जब कुंडली इसमें से गुजरेगी तो सारे गुरुओं को भी जगा देगी जो हमारे अंदर, तो ज्ञान भी अंदर से ही आएगा। तो कोई नया गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि परमात्मा से ज़्यादा ज्ञान कौन देगा आपको? तो वो अंदर से ही देगा सब कुछ। इसके ऊपर अगर हम सीने पे चले, छाती में यहाँ पर बीचों बीच, यहाँ जो हड्डी है, इसमें माँ जगदम्बा हमारे शरीर में, शेरों वाली सबके शरीर में होती है, पर पता नहीं लगती। तो इसीलिए क्या होता है, हमें बहुत बार डर लगता है। डर किसी को अंधेरे से लगता है, किसी को पुलिस से लगता है, किसी को भूत प्रेत से लगता है, बात बात पे डर जाते हैं, किसी को अपने पड़ोसी से ही लगने लगता है। वो इसलिए लगता है कि हमारे अंदर वो दुर्गा माँ जागी नहीं है, तो हमें डर लगता है कि कोई हमें नुकसान न पहुँचा दे। तो ये कुंडली जब इसमें से निकलेगी माँ, इसको जगाएंगे दुर्गा माँ को, मतलब आज शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद जब रोज आप घर पर 10 मिनट 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करेंगे, तो इनकी शक्तियाँ, इन देवी देवताओं की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, मतलब ज़्यादा आशीर्वाद करेंगे। तो
तो फिर ये निडरता आपके अंदर आ जाए, यानी फिर आप किसी से डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि आपको जब भी कोई खतरा आएगा तो जो अंदर शेरा वाली माँ की शक्ति है वो अपनी रक्षा करेगी। आपको पता लगेगा मेरी रक्षा हुई है सबूत के साथ, तो फिर आप जब बार बार होगा, बार बार आपकी रक्षा करी जाएगी, तो फिर डर निकल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा दुर्गा मैं मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो ये भय वाली बात भी खत्म हो जाएगी। और इन भय से उनकी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है आजकल लेडीज को। छाती का कैंसर आपने सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर, तो वो इसी डर की वजह से होता है। बहुत सारे लेडीज को होता है ना ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो बड़ा कॉमन है। तो इसीलिए होता है कि हम डरते रहते हैं किसी वजह से, तो वो भी ठीक हो जाता है हमारे सहयोग के द्वारा, क्योंकि जब जगदम्बाई आ गई, डर निकल गया तो बीमारी भी भाग जाएगी। इसी तरह एक साइड में श्री राम और श्री कृष्ण है, राइट साइड में, और श्री राम और सीता जी हैं, और लेफ्ट साइड में जो दिल धड़कता है वहाँ शिव और पार्वती जी। आजकल देखा है दिल के रोग बहुत सारे बढ़ गए हैं, दिल की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। वो क्यों बढ़ रही है? डॉक्टर लोग कहते हैं भाई खाने पीने से बढ़ती है, कि भाई खाना शुद्ध नहीं है, टेंशन है। वो भी एक बात थोड़ी सी ठीक है, पर यहाँ रहता कौन है ये देखने की बात है। इस दिल में शिव और पार्वती रहते हैं। अगर आप उनके विरोध में कोई काम करोगे तो जाहिर बात है वो नाराज होंगे, अपनी शक्ति फिर आपको देना बंद कर देंगे। जब उनकी शक्ति बंद हुई तो बीमारियां आएंगे और क्या है। तो जब आप ये करोगे और शिव और पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आपकी जो दिल की बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं बिना ऑपरेशन। तो कितने बड़े बड़े आशीर्वाद हैं, तो पूरी जिंदगी की कमाई आपके ऑपरेशन में चली जाती है, डॉक्टरों के पास ही चली जाती है, और 24 घंटे फिर भी टेंशन है। तो आप बिल्कुल मस्ती भरी जिंदगी सहयोग से जी सकते। उसी तरह अगर हम कंठ पे आए यहाँ जहाँ बोलते हैं, तो ये स्थान है श्री राधा कृष्ण जी। अब कृष्ण जी के लिए तो कोई बात सीरियस होती नहीं थी, वो तो हर काम में मस्ती मारते हैं। युद्ध भी है तब भी वो मस्ती मार रहे हैं, युद्ध में भी शिक्षा देने बैठे हो, वरना कोई लड़ाई वड़ी तो आपको शिक्षा थोड़ी देता है, वहाँ तो दुश्मन की तरफ देखता है। तो वो इतने शक्तिशाली है कि उनको कोई परवाह नहीं, उनका कोई तो बिगाड़ ही नहीं सकता। और उन्होंने पांडवों को छोटी सी सेना और वो कितनी बड़ी सेना, तभी उनको ये तो जिता दिया ना अपने अपने जो भी उन्होंने युद्ध में किया, आपको सबको मालूम है। तो यानी कि एक अच्छे ढंग से काम निकालना वो कला आनी चाहिए, तो वो ये श्री कृष्ण हमारे को देते हैं। और एक और जो आजकल यहाँ बीमारी लगती है हम लोगों को, जो बहुत कॉमन हो गई है, एक तो थायराइड की बीमारी होती है आजकल, जिसे भी देखो वही थायराइड की बीमारी से लेडीज में ज़्यादा होती है। और एक यहाँ कहते हैं गर्दन की मेरी हड्डी बढ़ गई है। ये दोनों ही बीमारी बहुत तकलीफदायक होती है, तो ये इन्हीं की खराबी से होती है। तो जब ये शक्ति आएगी और कृष्ण जी और राधा की शक्ति आपको मिलेगी, तो धीरे धीरे करके ये बीमारियाँ सब खत्म होगी। ठीक है, आगे समझ में किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप श्री कृष्ण जी आपका काम करते हैं, पर आपको रोज 10-15 मिनट ध्यान करके इस शक्ति को बनाए रखना है, ये जरूरी है। उसके बाद अगर हम माथे पे आए, जहाँ ये द्वार बंद है, दिख रहा है ना बंद, इधर का इधर और इधर का इधर, तो इसको भी खुलना जरूरी है। अब होता क्या है, आप खुद ही देखें दुनियादारी में, अगर किसी ने हमको जरा भी कुछ कह दिया तो एकदम हमारा पारा साथ में आसमान को और लगता है मैं कैसे इसको ठिकाने लगूँ। ठिकाने तो लगा नहीं पाते वैसे, हम अंदर ही अंदर उड़ते हैं। वो अपने मजे में सो रहा होता है, रात में यही सोचते रहते हैं कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैं उसको देख लूँगा। तो सारी रात जिंदगी तो अपनी खराब रखते हैं हम लोग, सोच सोच के दिमाग को बिल्कुल भरना देते हैं और दुश्मनाई और बनी रहती है। तो ये जो देवता है महाविष्णु है इनका नाम, तो ये द्वार जब खुल जाता है, उनकी शक्ति हमें मिलती है, तो फिर ये विचार सब भाग जाते हैं, यानी हम लोगों को माफ करना। तो जब माफ भी कर दिया तो फिर लड़ाई झगड़ा क्या है, तो फिर तो प्यार ही आएगा ना, आप भी शांत वो भी शांत। उसके बाद ये जो 7वां चक्र है,
सहस्त्रार चक्र। यहाँ की जो देवी है वो महामाया है, उनको आप पहचान नहीं सकते। अगर वो आपसे आपके पास बैठ के आपसे बात भी कर रही होगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि देवी का बात कर रही है, आप उनको नहीं जानते, वो इतनी महामाया है, कोई नहीं पहचानता। तो उनको जानने के लिए भी ये कुंडलिनी जागृति जरूरी है। और आज के युग में वो महामाया देवी श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में अवतरित हुई है, इसीलिए इनके फोटो से ये कुंडलिनी जागृति, नहीं तो किसी के फोटो से कुछ होता नहीं है, आप सबको मालूम है। तो ये महामाया का अवतरण, आदि शक्ति का अवतरण श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में हुआ, इसलिए इन्हीं से मिलेगा, हमसे नहीं मिलेगा। हमारा काम तो बताना है, मांगना आपका काम है, देना आपका काम है, दोनों का खेल है, हमारा कोई खेल नहीं। और आगे भी घर पे भी यही करना है, उन्हीं से लेना पर आपको समझ आ गया ना। यहाँ कोई आपको पैसा नहीं देना, कोई नया गुरु नहीं बनाना। अब आप देख रहे हैं सब लोग घर गृहस्थी वाले सामान्य लोग, तो आपको भी अपनी घर गृहस्थी में सामान्य ढंग से रहते हुए ही परमात्मा को पाना है। कोई चीज़ नहीं छोड़नी, गलत चीज़ अपने आप ही परमात्मा छुड़ा देगा। मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मेरा भजन ईश्वर से कराइए, मुझको अपना प्यार है, उनको आराम से देखते रहे, आँख बंद करने का मन करे जब बंद करें। अभी हम लोग कुंडलिनी जागृति जो भी मैंने समझाया था आपको, उसका कार्यक्रम करेंगे ताकि ये कुंडलिनी जागे और आपको परमात्मा की शक्ति से जोड़ दे। तो इसमें बार बार एक ही शब्द हमने बताई, इसे खोलकर माँ को देखें और उन्हीं से इच्छा करें कि माँ कृपया मेरा मिलन परमात्मा से करें। फिर सारी क्रिया को समझें, फिर आँख बंद करके दोबारा सारा काम करेंगे। अब दोनों हाथ आगे करो और श्री माता जी को देखिए। जो भी फोटो आपको ठीक लग रहा है माँ का, आराम से जो दिख रहा है आपको, आप उस पर ध्यान दें और दोनों हाथ, जैसे ही आपको फोटो याद होता है तो धीरे धीरे आंखें बंद कर दें, क्योंकि सारी शक्तियाँ अंदर ही हैं। पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखनी है। सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ दें, उंगलियां आकाश की तरफ हो जाए। करना करें, श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने हाथ को शुद्ध कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ और 3 बार फिर प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। पूरे कार्यक्रम में उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड माँ की तरफ रहेगा और सीधे हाथ से हम काम करेंगे। तो अपने सीधे हाथ को अपने दिल पे रखें और 3 बार एक सवाल पूछें अपने मन में, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? अब इसी हाथ को अपने पेट के ऊपरी हिस्से पे ले जाएं, जहाँ पसलियाँ और पेट मिलता है। और फिर एक और सवाल माँ से पूछिए, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ?
श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब इसी हाथ को पेट के निचले हिस्से पे ले जाएं, जहाँ पेट और जान मिलती है आपस में, कोट जिसे हम बोलते हैं। ये परमात्मा के ज्ञान का स्थान है और इस स्थान पर 6 पंखुड़ियाँ हैं। इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ श्रद्धा से माँ से ये प्रार्थना करनी है, तभी ये ज्ञान मिलेगा। तो प्रार्थना करें 6 बार। श्री माता जी, कृपया मुझे परमात्मा की शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे परमात्मा की शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार अपने मन में मांगे और शांति से बैठे। इसी हाथ को पेट के ऊपरी हिस्से पे ले जाए। ये हमारे गुरुओं का स्थान है, इसलिए 10 बार पूरे विश्वास के साथ कहें, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार पूरे विश्वास से कहें और शांतिपूर्वक बैठे थोड़ी देर। हाथ को अपने हृदय पे ले आए, आंखें बंद रखें। ये हमारी आत्मा का स्थान है, इसलिए 12 बार पूरे विश्वास के साथ कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसी हाथ को अपनी गर्दन पर ले जाएं और गर्दन अपनी दाहिनी तरफ मोड़ दें और यहाँ पूरे विश्वास के साथ 16 बार कहें। कम ज़्यादा हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, आप दिल खोल के पूरे विश्वास से कहें, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ 16 बार कहें। अपनी किसी भी गलती को याद न करें, क्योंकि परमात्मा हम सबको क्षमा कर देते हैं। अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो कम से कम 16 बार जरूर करें। थोड़ा दबाएं और बटन सम्मान पूर्वक झुका लें। यहाँ पूर्ण हृदय से कहें कि माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। किसी ने कुछ भी गलत किया हो आपके साथ, किसी को याद नहीं करना, सिर्फ कहना है। कहने के बिना ये द्वार खुलेगा नहीं, तो अपने भले के लिए ही ये काम करना है। माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। सच्चे मन से कहीं 2 बार कहें, चाहे मैंने सबको क्षमा कर दिया। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ दें और 3 बार माफी मांग लेंगे। माँ, हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए।
श्री माता जी कृपया हमें क्षमा करें। इसी हाथ को सिर के तालू पे रखे, हथेली के बीच का गड्ढा अपने सिर के तालू पे लगाए, गर्दन झुका लें और उंगलियां थोड़ा कान के रखें ताकि आपके सिर के ऊपर हथेली का जोर लग सके। इसको दबाकर धीरे धीरे जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस दिशा में घुमाना है हाथ को। और मैं फिर याद दिला दूं कि बिना आपके मांगे ये कुंडली जागृति आत्म ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। इसमें जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। तो आप पूरे दिल से श्रद्धापूर्वक मां से 7 बार प्रार्थना करें और हाथ को घुमाते रहें दबाकर। मां कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। 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 थोड़ी देर ऐसे करें लोग। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ करें। गोदी से थोड़ा ऊंचा रखें हाथों को अपने हृदय के लेवल में। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी को देखें। पूरा ध्यान उन्हीं के फोटो पे रखें, इधर उधर ना देखें। खुद ही महसूस करें कि अब आपका मन कितना शांत है पहले के मुकाबले में। क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में भी कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कुछ हल्का सा गर्म या कुछ ठंडक सी या कुछ धड़कन सी, झंझनाहट सी, कुछ भारीपन? सबको अलग अलग होता है। कुछों को दोनों हाथों में एक ही जैसा होता है तो कुछों को अलग अलग भी होता है। तो जैसा भी आपको महसूस हो रहा है थोड़ा ध्यान दें। अब लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ ऐसे ही रहने दें मां की तरफ, तो सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें और लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ को अपने सर के तालू के ऊपर ले जाएं। गर्दन झुका लें। तालू को छूना नहीं है, सिर से थोड़ा दूर रखना है, बालों से दूर 1-2 इंच कम से कम दूर रखें। पूरा ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या हमारे सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है, कुछ हल्का सा गर्म या हल्की सी ठंडक। जिसको अगर नहीं पता लगे वो कहे माँ मुझे भी अपना प्यार दीजिए, परमात्मा की शक्ति दीजिए। 3-4 बार मांग। अब ये हाथ मां की तरफ कर लें और सीधे हाथ यानी राइट हैंड से चेक करें। सिर को छूना नहीं है, सिर से थोड़ा दूर रखना है, गर्दन झुकी रहे। अगर यहाँ गर्म लग रहा है या नहीं पता लग रहा तो माँ से कहें माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। अब दोनों हाथ माँ की तरफ और लेफ्ट हैंड से फिर चेक करें दोबारा। लेफ्ट हैंड से फिर दोबारा चेक करें सर के ऊपर।
दें कि क्या दोनों हाथों में हमें एक ही जैसा लगा या थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ गोदी से ऊंचा, उन्हीं को देखें, आंखें खोल लें, माँ को देखें। अब हमारे हाथों में या सिर पर जो कुछ भी हल्का सा गर्म या ठंडा भारीपन वगैरह कुछ भी महसूस हुआ या हमारा मन शांत हो गया, तो ये कौन सी शक्ति है जो हमारे सिर में या हाथों में महसूस हुई है, उसको जानने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे आकाश की तरफ उठा लेते हैं हम लोग और ऊपर आकाश को देखते हैं, आंख खोल के देखते हैं। एक सवाल पूछते हैं अपने मन में 3 बार, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? ऐसा पूछने से आपके क्या बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें, उनको देखें, इधर उधर भी देखें। खुद महसूस करें कि अब आपको कैसा लग रहा है। क्या कोई बता सकता है जो आज पहली बार भाई बहन आए हैं, उनमें से कोई भी बता सकता है कि उसको कहाँ पर महसूस हुआ? कहाँ पर? हाथों में कहाँ पर? थोड़ा उंगली डाल के बताओ। इधर ऐसे ऐसे हो रहा है, दोनों में बराबर है, एक जैसा है, बराबर है। और कोई बता सकता है? हाँ बताइए, इधर बताइए, कहाँ पर लग रहा है आपको? उंगली हथेली के बीच में, पीछे बता रहे थे। और कोई बताना चाहता है इधर आपको कहाँ पर हुआ? हथेली के बीच में, दोनों में बराबर, अलग अलग, एक में अलग, एक में अलग, बीच में होगा। ठीक है, अब पूरा ध्यान इधर ही रखें, माँ की तरफ रखें। ये शक्ति वहीं से आ रही है, तो इधर उधर देखोगे तो ये कम हो जाएगी, तो उन्हीं की तरफ ध्यान रखें। उन्हीं से कहें माँ मुझे और दो, और मेरी ये खराबियाँ हटा दो, परमात्मा की शक्ति ज़्यादा दो, तो देखो क्या होगा। जितना मांगोगे उधर से उतना आएगा। अभी हम भजन लेंगे देवी माँ के। एक भजन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ये शक्ति अब कैसी हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो ये परमात्मा की शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। आज पहली बार आपको मिली। एक भजन के बाद हम फिर बात करते हैं आपसे। कोई अभी आप एक दूसरे को मत देखो, माँ को देखो, इसको बढ़ने दो शक्ति को। जितना बढ़ेगी उतना आशीर्वाद बढ़ेगा। तो मिनट रुके बजे आगे ले लें, दोनों हाथ माँ की तरफ करें और उन्हीं को देखें, थोड़ा सा गोद से ऊंचा करें, माँ को देखें और ध्यान दो कि अब जो पहले महसूस हो रहा था अब कैसा लग रहा है। अगर आँख बंद करके ध्यान इधर उधर जा रहा है तो आँख देखकर बंद कर दो। अगर खोल के आप माँ को देख पा रहे हो तो ज़्यादा करो। अब दोनों हाथों में पहले के मुकाबले में कैसा लग रहा है? तो बता सकता है कि पहले से कैसा क्या बदलाव आया है आपने एक भजन के बाद? पहले से कुछ बढ़ा है, ये थोड़ा सा कुछ अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा है। तो ये आगे क्या करना है, ये हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ मिला है ये श्री माता जी ने आपको दिया है, हमने नहीं दिया है। तो इसलिए हमेशा उन्हीं से लेना है। तो उसके लिए श्री माता जी का चित्र चाहिए ध्यान करने के लिए, या किसी भी चीज़ का कोई पैसा आपसे नहीं ले। सारा काम एक प्यार और भाई को भाई